युवा साथियों, नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। जो मेरा युवा साथी आज के डेट पर 14 वर्ष का है और वह 30 वर्ष के बीच में है, यानी कि 14 से 30 वर्ष। जब 15 वर्ष का जो आपका एज है, बड़े ही संक्रामक होते हैं, बड़े ही ओजस्वी होते हैं, ये ऊर्जा से भरा होता है। एक बार यदि ये मिसगाइड हो गया तो समझ जाइए कि जैसे एक परमाणु बम की जो शक्ति होता है, यदि आपने गलत जगह फोड़ दी तो वह विनाश ले आता है, और उसी को यदि आपने निर्माण में लगा दिया तो वह आपका दुनिया के वह बेहतरीन कार्यों की सफलता की झंडा गाड़ देता है। पर आजकल के हमारे युवा मित्रों के साथ एक बड़ी समस्या आ गया है। जब हम लोग इस एज में थे तब जमाना ऑफलाइन का था। तकनीकी उस समय इतना विकसित नहीं था, इतना एडवांस तकनीकी नहीं था, इतना ज़्यादा तकनीकी का प्रभाव नहीं था, और उसके कारण हमारे नॉलेज भी थोड़ा सा कमज़ोर हुआ करते थे। आज बच्चों के हाथ में, आज मेरा बच्चा जन्म लेता है, माँ की दूध बाद में पहले पीता है, माँ की दूध बाद में पीता है, पहले उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है, पहले वह मुस्कुराने लगते हैं कार्टून्स देख करके, गेम खेल करके। आज का माता पिता भी अपने बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते, बल्कि उसके जगह पर मोबाइल गेम खेलती है। कुछ माता पिता अपने बच्चों का दुलार लाड़ प्यार प्राकृतिक रूप से करते हैं, लेकिन इस समय जनरेशन में एक क्रांति आ रहा है, या संक्रांति है, या यह कह लीजिए एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, अंधी दौर से गुजर रहा है कि जरा भी चूक हुआ कि आपकी संतति, आपका बच्चा फिर वो उस मार्ग में चला जाएगा। ज़रा भी आपसे चूक हुई, आपकी परवरिश में ज़रा भी इधर उधर हुआ, तो फिर आपका बच्चा दोस्तों के साथ मिल करके, यानी कि आप ऐसा दोस्त है कि जिसको आप देख नहीं सकते, वे उनके साथ 24 घंटे हैं। बस ये है कि वह किस मार्ग के दोस्तों को चयन किया है, ये उनके लाइफ को गहरा असर डालता है। और बाल मनोविज्ञान उस रास्ते पर धीरे धीरे चल पड़ता है, क्योंकि उसकी जिज्ञासाएं उसे उस ओर धकेल देता है। तरह तरह की जिज्ञासाएं, तरह तरह की वासनाएं, तरह तरह की कामनाएं, तरह तरह की मानसिक गुदगुदी, तरह तरह की इस एहसास होने का जो फंडा है। और फिर जो ऑफलाइन दोस्त होते हैं, जो उनके खास क्लोज फ्रेंड होते हैं, फिर उनमें आग में घी डालने का काम होता है, क्योंकि वह भी इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो मित्रों, इस ज़माने का जो सबसे बड़ा मनोरोग हो गया है, या हम ये कह सकते हैं जो साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम आ रहा है, युद्ध के जीवन में त्रिकोण आ गया है। 3 ऐसे फलक पर युद्ध हमारा इस समय परेशान है, और अपने आप को वह बचा ले तो दुनिया का वह सबसे बड़ा युद्ध जीत जाएगा। आज वह अपना लाइफ को बचा लेगा, वो अपने गुण को बचा लेगा, वे अपने सफलता को बचा लेगा, वे अपने होने के मायने को बचा लेगा। ये 3 ऐसे त्रिकोण हैं। पहला है मित्र, इस ज़माने में हमारी यूथ बहुत जल्दी शॉर्टकट में करोड़पति बनना चाहता है। इसके लिए वो क्या कर रहा है, ऑनलाइन सट्टे बाज़ार को वो हथियार बना लिया है। पहले लोग जुआ खेलते थे, फड़ में जाते थे, कुछ लोग ऐसे अन्य ताश खेलते थे, कहीं जाते थे, बैठते थे, लोगों के ग्रुप होते थे, लोग जान जाते थे कि देखो यहाँ ताश पत्ती का खेल हो रहा है, यहाँ जुआ हो रहा है, यहाँ फलाने हो रहा है, यहाँ ठिकाने हो रहा है। तो माता पिता जा करके उनको डांट करके, डपट करके, बहला करके, फुसला करके, प्रेम दिखा करके, झिड़क करके, जैसे भी करके उसको घर ले आते। उसमें उनका संपत्ति कम नुकसान होता था, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट रूप में सीधा का सीधा नगद लेन देन होता था, कैश में होता था। फिर ऐसे लोगों के बीच में जाना, बैठना, उठना, नशे पानी करना और इत्यादि इत्यादि पर झिझक होता था। आजकल ऑनलाइन सट्टे मार्केट हो गया है, और 12 माह गेम चल रहा है। आपका ऑनलाइन जो बेटिंग गेम है इतनी पॉपुलर होता जा रहा है, इतने लोग उससे ग्रसित हैं, इतने उस पर धन बरसा हो रहा है, न जाने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे उस पर धन की हेरा फेरी होने लगा है। और हमारे ये जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, इसमें अपने आप को बड़े होशियार समझते हैं। वे समझते हैं कि मैं इन ऐप के माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से मैं करोड़ों कमा लूँगा, जबकि उनको यह मालूम है कि जो सट्टी पट्टी खिलाने वाले लोग हैं, जो इस ऐप के जो मालिक हैं, इनके जो कार्यकर्ता है, ये अरबपति हो रहे हैं, न कि वह यूथ
जो इस पर गेम में लत है। यह गेम की लत ऐसा लत हो गया है कि बच्चे अपना खाना पीना सोना जागना, अपने भविष्य, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने माता पिता, अपना सब कुछ वह भुला बैठा है। एक ऐसे टोना और जादू की तरह उनके ऊपर हावी हो गया है। पहले ऐसे ही लोगों को कहते थे बच्चों को भूत पकड़ा दिया है, किसी ने कंट्रोल कर लिया है। माइंड कंट्रोल का गेम है मित्र, यह माइंड कंट्रोल करने का गेम है। इस पर आपको ऐसे प्रलोभन, ऐसे लुभावना, ऐसे तकनीकी से आपके साथ पेश हो जाती है कि आपका ब्रेन, आपका माइंड उस गेम में उलझ जाता है। और इसका दूसरा पहलू क्या होता है, फिर मेरा यूथ इस उम्र में लव ट्रायंगल में भी फंस जाता है। वह अपने प्रेमिका से, प्रेसी से, या उनके जो लवर बॉय है या लवर गर्ल है, इसके साथ में मौज मस्ती करने का दुनिया भर की प्लानिंग करते हैं और ना जाने क्या क्या चीज़ें इनके दिमागों में, इनके ख्वाबों ख्यालों में आते हैं। और इसका प्रभाव कहाँ से आता है मित्र? वो पोर्न वीडियो से आता है कि आजकल हर मोबाइल में आप जरा भी देख लीजिए, इतने वाहियात वीडियो आपके सामने आ रहे हैं, इतने नग्न तस्वीरें आ रहे हैं, इतने ऐसे ऐसे वाहियात वीडियो का चलन हो गया है, ऐसे ऐसे फर्जी वीडियो जो मन के अंदर में जा करके वह घुसपैठ बना करके उसे वह मनोरोगी बना देता है। वह उस अतृप्त इच्छा को पा लेना चाहता है, वह वासना के वशीभूत हो जाता है, वह उस वासना के परम सीमा में पहुंच जाता है, वह वासना कामना की हवस की श्रेणी में पहुंच जाता है। वे ऐसे माइंड गेम हैं, वे ऐसे मनोविज्ञान को लोचा बना लेता है कि मेरा यूथ आज का इस ट्रेंगल में फंस करके, उलझ करके दम तोड़ रहा है। और जब सट्टे पट्टी में आर्थिक नुकसान होता है, लाखों का कर्ज हो जाता है और अपने इधर वो लव को भी प्राप्त नहीं कर पाता, या उनके साथ उस तरह से मौज मस्ती अय्यासी नहीं कर पाता, या उनको टूर में ले जाता, उनको लॉन्ग ड्राइव में नहीं ले जा पाता, उनको अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल्स इत्यादि दुनिया भर की जो अन्य अन्य रंगीन पार्टियां हैं, डांस है, बार है, क्लब है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर, उसकी जब वो पूर्ति नहीं कर पाता और वो जो पोर्न वीडियो में देखा हुआ चीज़ें हैं उसको एहसास से भर लेना चाहता है, उसे महसूस कर लेना चाहता है, वैसी जीवन जी लेना चाहता है, और यहाँ जब गटमट हो जाता है तब वह डिप्रेशन के शिकार हो जाता है। और डिप्रेशन से पहले जब, क्योंकि आज उसके पास वो पैसा नहीं होता जिसकी वो कल्पना किया है, आज वह लगातार कर्ज के दलदल में धंसता हुआ चला जाता है, तब उसके जीवन में गुस्सा, बात बात पे गुस्सा, हर बात पे गुस्सा, माता पिता पे गुस्सा, समाज पे गुस्सा, सरकार पर गुस्सा, मतलब गुस्सा की पराकाष्ठा उसके अंदर में आ जाती है, क्योंकि हर तरफ से वो हताश हो जाते हैं, हर तरफ से उसको लगता है कि मैं यहाँ फेल हो गया हूँ, लूजर हो गया हूँ, नहीं मुझे लूजर नहीं बनना है, मुझे इसके सामने लूजर नहीं बनना है। तो एक इमेज को बनाए रखने के लिए, अपने करोड़ों के रूप में खेलने के लिए, और अपने लाइफ को वो सबसे शानदार और दमदार युवा साबित करने के चक्कर में वह गुस्से से भर जाता है, और वह गुस्सा इतना हद तक उनकी सेल्स को डैमेज करता है, उनकी कोशिकाओं को डैमेज करता है, उनके ब्रेन के हिस्सा को डैमेज करता है कि वह अंततः वो डिप्रेशन का मरीज हो जाता है। उसके जीवन में वो सारे उलूल जुलूल चीज़ें हावी हो जाता है। माता पिता जब तक समझेंगे तब तक बच्चा एक मेंटल हो चुका होता है, और इतना मेंटल हो चुका होता है कि उसको रास्ते से लौटाना सहज काम नहीं होता। फिर माता पिता भी गुस्सैल हो जाते हैं, बच्चों का वाच नहीं किए थे और वो सारे दोस्त बच्चे पर मरने लगते हैं, फिर उसको वो भला बुरा बोलने लगते हैं, न जाने उनसे क्या क्या बोलने लगते हैं। फिर आजकल का माता पिता भी आप क्या कह लिया जाए, बाहरी कमाई के नाम से इतना ज़्यादा रिश्वतखोर हो गया है, बाहरी कमाई के नाम से इतना ज़्यादा वो अपने आप को नैतिकता से नीचे ले आया है। आज पैसे पैसे और पैसे की हवस ने माता पिता की काम करने का तरीका, लाइफ स्टाइल, सोचने का तरीका, जीवन जीने का तरीका, पाने की हवस, अरब रुपए पाने की हवस, करोड़ रुपए पाने की हवस, कमाने की हवस, ये हवस से मेरा यूथ आज उसके माइंड में ये दूसरा हवस पैदा हो गया, मनी का हवस और लव का हवस। ये दोनों हवस मिल करके फिर उस मेरे यूथ को न जाने कहाँ से कहाँ ले जाता है। फिर एग्ज़ाम का भी आता है। बहुत से मेरे यूथ बोलते हैं हम पढ़ के क्या करेंगे, पैसा दो तमाशा देखो, पैसा दो और पास हो जाओ, पैसा दो और अपना जितना परसेंट चाहिए उतना ले आओ। आजकल शिक्षा
शिक्षा से लेकर के हर तंत्र में इतना ज़्यादा शॉर्टकट पैसा कमाने का हवस हो गया है कि कहाँ कौन व्यक्ति बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, कितने में बिक रहा है। आप पूरी दलाल मार्केट में आप समझ जाइए, हर चीज़ में एक दलाल लोगों का इतना घुसपैठ और इतने ज़्यादा पैसा कमाने की हवस का घुसपैठ कि आज का यूथ मेरे इस मनोविज्ञान से उभरना उसके लिए बड़ी मुश्किल है। जो कठिन परिश्रम करने वाले यूथ है उसके मन में भी ये बात बैठ जाती है, नहीं यार, बिना दलाली क्या, बिना पैसे दिए, बिना रिश्वतखोरी दिए, बिना इस कमीशन के खेल में मैं चाहे जितना मेहनत कर लूँ मैं अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा हूँ। तो वह अब शॉर्टकट टर्म में वह भी पैसा चाहता है, वह भी अपने लवर को बेहतर करना चाहता है, वो भी अपने लव पॉइंट को और अपने सेक्स को पाना चाहता है, वह भी उस सारी दुनिया की तमाम चीज़ों को अनुभव कर लेना चाहता है। ऐसे फिर विचार उनका एक जो हमारी नीति और नैतिकता जो संस्कार था वो वहाँ फिर पूरी तरह से गटमट हो गया। और ये करोड़पति बनने का जो शॉर्टकट रास्ता, लौ के साथ वासना की हवस की पराकाष्ठा, और हमारा मनी, एग्ज़ाम, ये तमाम, और अब जॉब में जाना है तो जॉब के लिए परिश्रम करना नहीं है, परिश्रम के लिए जाना तो है कोचिंग सेंटर, पर वो कोचिंग सेंटर या तमाम तरह के सेंटर्स इसलिए हो जाते हैं ताकि उन दलालों से उसकी घुसपैठ हो सके जो उस क्षेत्र के दलाल होते हैं। और वहाँ भी पढ़ाई होता है, ठीक है, मेहनत होती है, ठीक है, पर अंत में यह बात आ जाती है कि जब तक आप भैया ऊपर से चिड़िया नहीं बैठाओगे, जब तक फाइल में कोई चिड़िया नहीं बैठेगी, फाइल स्टेबल सुस्टेबल उड़ेगी नहीं, जब तक कोई दमदार चीज़ आएगा नहीं, तब तक अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे नहीं। तो आपका विद्वता का, आपका माइंड का, आपके माइंड पावर का सारा चीज़ धरे की धरे रह जाएगी। तो आपको ज्ञान के साथ साथ मनी की भी ज़रूरत है ताकि आप अपने मनवांछित जॉब में जा सके। अब कोई व्यक्ति लाखों रुपए दे करके डिप्टी कलेक्टर बना, कलेक्टर बना, डीएसपी बना, एसपी बना, अब उस व्यक्ति से कैसे उम्मीद करोगे कि वह अपनी ज़िंदगी नैतिकता से गुजारेंगे, पूरी ईमानदारी से गुजारेंगे। कोई व्यक्ति पैसा दे करके शिक्षा अधिकारी बना, खंड शिक्षा अधिकारी बना, आप उससे कैसे उम्मीद करोगे कि वह व्यक्ति ईमानदारी से अपनी देश की सेवा की भावना से अपनी जॉब को करेंगे। वो तो सिर्फ इस नौकरी में आया है तो ढेर पैसा कमाने के लिए आया है, चाहे जैसा भी कमाओ, पैसा पैसा पैसे। ये जो मनी का हवस है उस व्यक्ति के जीवन में इतना हावी हो जाता है कि उसके घर में बच्चे कैसे परवरिश हो रहा है, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, उसका नौजवान किस दिशा में जा रहा है, उसे इसका जरा भी भान नहीं होता। और होता भी है तो अभी चूंकि वह भी लिप्त होता है, वह डूबा होता है, वो अपने बच्चे को क्या कहेगा, क्योंकि उसने भी सपना दिखाया है बच्चों को, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, जैसे भी कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा ही माई बाप है, पैसा ही भगवान हो गया, पैसा पैसा और पैसे की हवस मेरे यूथ को या ट्रिंगल में या त्रिकोण में इतना उलझा दिया है कि आए दिन आप अखबार उठा लीजिए, समाचार उठा लीजिए, न्यूज उठा लीजिए, जितने भी मेरे यूथ का आत्महत्या हो रहा है, जितने भी मेरे नौजवान अपना जीवन समाप्त कर रहा है, वह इसी मेंटल प्रॉब्लम के कारण कर रहा है। इनमें से कोई ना कोई मेंटलिटी उनके साथ जुड़ा हुआ है। किसी ने बहुत कोशिश किया और फेल हो गया, वो जॉब चाहता था लेकिन घर के लोगों ने पैसा नहीं दिया, पैसा दिया तो दलाल ने डुबा दिया, तो इसके बाद डिप्रेशन में आ गया। और फिर वह मैरिज का टाइम है, वह शादी नहीं करना चाहता, घर के लोग चाहते हैं कि इसे खूब दहेज मिलेगा, इसे शादी कर लो, और शादी कर लिया, फिर तनातनी हो गया, और फिर तलाक का नौबत आ गई, और फिर टेंशन में आ गया, गुस्सा में आ गया, और फिर डिप्रेशन का शिकार हुआ और मेंटली बन गया, और फिर आत्महत्या कर ली। मतलब, और ये जो मेरे 14 साल के बच्चे, उससे नीचे के बच्चे इस समय तो, और मैं प्राइमरी स्कूल में देखता हूँ, दूसरी और तीसरी क्लास के बच्चों को देखता हूँ, उसको पोर्न वीडियो के ज्ञान है। हम ताजुब हो जाते हैं कि बच्चे कैसे उस वीडियो को निकाल रहे हैं, कई तरह की चीज़ें निकालते हैं, कई तरह की चीज़ें हमको ही बता देते हैं कि सर आप नहीं जानते हो, आपको समझ नहीं है। हाँ बेटा, हमको समझ नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन ऑफलाइन में गुजरा था, हमारा ज्ञान ऑफलाइन मिला था, हमारी परवरिश ऑफलाइन हुआ था, हमारी पूरा जीवन ऑफलाइन में बीता हुआ था। इस ऑनलाइन के बड़े फायदे हैं, पर इस ऑनलाइन के बड़े नुकसान भी हैं। अब आपके हाथ में तलवार है, तलवार का मुठिया आपके हाथ में है तो तलवार सही चलेगी। अब तलवार की धार आपके हाथ में आ गया और आप दबा दिए तो फिर आपके हाथ कटेगी।
आग आपके हाथ में है, आग आपने चूल्हे में जला दिया तो खाना पका दिया, भट्टी में जला दिया तो आपको उद्योग बन इस्पात गल गए, बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, और आपने खुद के ऊपर लगा लिया तो आप स्वयं नष्ट हो गए। तो ये आग का इस्तेमाल करने से पहले आप जानिए तो सही कि आग कहाँ रखी जाएगी, जेब में रखी जाएगी कि चूल्हे में रखी जाएगी कि उसको लेकर कहीं भी चलोगे। और आग से रुई की दोस्ती हो गया तो रुई तो बर्बाद हो गया। तो मित्रों, ज्ञान ठीक है, पर उस ज्ञान का किस उम्र में और किस दशा में और कहाँ कैसे उपयोग करना है, इसकी जरा से ठीक ठीक भली भांति इसका मॉनिटरिंग होना जरूरी है। तो माता पिता जब अपनी हवस को रोकेंगे, माता पिता जब अपने लाइफ स्टाइल को बदलेंगे, जब उनके एजुकेशन का लाइफ स्टाइल बदलेगा, इस समाज को बदलने का बीड़ा हमारे एक इकाई से शुरू होता है, खुद से शुरू होता है। और मेरा नौजवान आज इसी चीज़ में फंसा हुआ है। तो मित्रों, यदि आपका बच्चा नौजवान है और आपके बच्चे में कुछ ऐसे देख रहे हो जो साधारण नहीं है, असाधारण है, असामान्य है, तो सावधान रहिए। या मेरे यूथ उसको लगता है कि हाँ वो सट्टे पट्टी की लत में लग गया है, वह ऑनलाइन बेटिंग में वह जूझ रहा है, वह गेमिंग में जूझ रहा है, वह लव में के फांस में फंस गया है, वह अपने जीवन को डिप्रेशन की ओर उसका मुड़ है, उसके अंदर में न जाने कहाँ से गुस्सा आ गया है, उसके अंदर में वह तमाम ख्वाहिशें, एहसास जुड़ने का मन हो रहा है, तरह तरह की बातें उसके दिमाग में आ रहा है, बेवजह गुस्सा आ रहा है, बेवजह रोने का मन हो रहा है, बेवजह खामोश होने का मन हो रहा है, बेवजह कुछ का कुछ करने का मन हो रहा है, और उसे तलब हो गया है, नशे की हो गया है, लत आ गई है, शराब पीने का लत हो गया, गुटखा पाउच खाने का हो गया, तमाम तरह के आपके नशा लेने की हो गया है, चाहे आपका वो चरस हो, गांजा हो, हीरोइन हो, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे बच्चे, आप एक बात समझ लीजिए कि ये जीवन नहीं है, यह आपका भटका हुआ मार्ग है। ईश्वर ने हमको आज़ादी दी थी चयन करने का, या तो हम अपने को पशु की ओर चयन कर लें, या तो हम अपने को ईश्वरत्व की ओर चयन कर लें। देवता बनना या पशु बनना या राक्षस बनना वो हमारे चयन का अधिकार है, लेकिन एक बार यदि आपने चयन कर लिया तो उसके परिणाम आपको मिलेंगे। आपने यदि इस ट्रेंगल में फंस गए हैं तो अभी भी वक्त है, आप वहाँ से बाहर आ सकते हो। बाहर आने का केवल दो ही मार्ग है। एक, अपने माता पिता को सारी बातें बैठ करके बता दीजिए और डॉक्टर से जा करके अपनी इलाज कराइए, क्योंकि यह एक मनोरोग है, यह एक मनोविकृतियाँ हैं। यह समय के साथ आपके लाइफ में ये आ गया। इस मनोविकृति को ठीक करने का पहला उपाय है कि माता पिता के साथ, घर परिवार के साथ इसको शेयर करें और अपने को समर्पण करें कि हाँ मेरा इलाज ज़रूरी है, और उस इलाज को भी पूरी करें, और माता पिता भी उसको अपने प्रेम से, दुलार से समझा करके अपने साथ नया जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। और दूसरा मार्ग क्या है? दूसरा मार्ग आप उस तरफ जा नहीं सकते। दूसरा मार्ग है सांसों का ध्यान। यदि आपने अपनी सांसों को, अपने सांसों का प्राणायाम को, यदि आप आधा घंटा आपने ठंडी सांस से प्राणायाम किया, आधा घंटा आपने गर्म सांस से प्राणायाम किया, और 1 घंटा आपने यदि सम सांस का प्राणायाम किया और अपने नया मार्ग चुन लिया, आप अपने डिजाइन में आपने अपने नए लक्ष्य को बना लिया, नया आप अपना जो विकास का मार्ग चुनना चाहते हो, जो अच्छा मार्ग है, जहाँ कोई खतरा नहीं है, ऐसे मार्ग जिससे लेकर के आज दुनिया के बड़े बड़े अरबपति उस मार्ग को चयन करके अरबपति हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हुई है, बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंचे हैं। ऐसे कुछ ऐसे मार्ग होते हैं जहां शॉर्टकट से नहीं, बल्कि एक सधी सुधाई, एक योजनाबद्ध मार्ग से और अपने परिश्रम से, हार्ड वर्क से, लाइफ को समझने से, अपने को समझने से फिर वो मार्ग का चयन कीजिए और खुद को समझिए और अपने को उधर से मुक्त कीजिए। लेकिन यह दूसरा मार्ग इसलिए जटिल हो जाता है क्योंकि आप सारी बातें छिपा रहे हो, दुनिया से अपनी सच्चाई छिपा रहे हो, लेकिन आप छिपा नहीं सकते। तो यह पहला जो मार्ग है वो पहले कर लो कि माता पिता को आप बता दो, डॉक्टर की शरण में चले जाओ, और साथ में दूसरा मार्ग भी कर लो। प्राणायाम तो करना है, मन को साधना है और अपने जीवन की नई शुरुआत करो। जीवन यहीं से समाप्त नहीं हो जाता,
हो गया, भटक गए। अब वहाँ से लौटना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, आप लौट सकते हो। थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी मन को मारना होगा, थोड़ी समझना होगा, थोड़ी जीवन को नए तरीके से लाना होगा। तो जीवन में आत्महत्या करना आपका कोई विकल्प नहीं है मित्र। जीवन में भागना आपका कोई विकल्प नहीं है मित्र। जीवन को समझना ही उसका उपचार है। अपने माइंड को समझना ही उपचार है। अपने मन को समझना ही उपचार है। अपने अंग अवयवों को समझना ही उपचार है। अपने को समझना और अपने वैल्यू समझना, और अपने वैल्यू जिस दिन आप समझ गए उस दिन आप सही रास्ते पकड़ लोगे। तो जितने भी मेरे युवा अपने को बुद्धिमान समझ करके इस जाल में उलझ गया, वे अभी भी लौट सकते हैं। लौटने की पूरी गुंजाइश होता है और फिर आपका जीवन नए जीवन स्टार्ट हो सकता है। और आप कह सकते हो जिंदगी गले लग जा। आप अपनी जिंदगी को गले लगाइए, अपने इस थॉट को गले लगाइए, अपने सकारात्मक पहलू को गले लगाइए, अपने प्रेम को गले लगाइए। माता पिता परिवार की जो परवरिश है, ये पूरे व्यापक प्रेम का दायरा है। आप एक छोटे से प्रेम में मत सिमट जाइए। आपको शरीर की ज़रूरत है, मैरिज क्या लीजिए। शादीशुदा व्यक्ति फिर उस दिशा में जाने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन यदि आपके अंदर में वह मनोरोग है, तब आपका मरीज होने के बावजूद भी आप उस दिशा में आप भटक जाओगे। इसलिए समझना और मन को समझना और अपने आप को समझना, ये सबसे पहली शर्त है मित्र। तभी जिंदगी गले लगाती है, नहीं तो आप फांसी को गले लगा लेते हो, जो आपका किसी भी तरीके से न तो आत्मा को शांति मिलता है, न इस शरीर के लिए अच्छा होता है, न वो जिंदगी के लिए अच्छा होता है। वो कहीं से भी किसी भी परिस्थिति में उसको जायज़ ठहरा ही नहीं जा सकता। वह एक नाजायज़ कर्म है और जिसका प्रतिफल आपके वह भटकता हुआ आत्मा, वह एनर्जी, जो टूटा एनर्जी, बिखरा एनर्जी, वो आप न जाने कब तक परेशान होते रहेंगे और तड़पते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, दर्द से भरे रहेंगे। वहाँ निजात नहीं होगा। अपने ज़िंदगी को पुनः ठीक कर लेना ही उसका सबसे सटीक उपाय होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रेम गले लगा ले, आपकी ज़िंदगी गले लगा ले, आपका माता पिता गले लगा ले, आपका भाई बंद गले लगा ले, या प्रगति गले लगा ले, हंसी खुशी गले लगा ले, आनंद गले लगा ले, शांति गले लगा ले, तो अपने को समझिए और एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी नई शुरुआत कीजिए। और फिर देखेंगे धीरे 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 आपकी ज़िंदगी सुनहरा होता हुआ निकल जाएगी। मित्रों, फिर गुरुजी से बात करेंगे। तब तक विदा, नमस्कार।